बीजेडी के प्रांतीय सचिव विनय कुशवाहा ने नरेंद्र मोदी के गया की सभा में दिए हुए भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ झूठ की गारंटी की बात करते हैं। विनय कुशवाहा ने कहा कि मोदी जी ने 9 साल पहले युवाओं को 2 करोड़ प्रति वर्ष नौकरी देने का वादा किया था। 18 करोड़ युवाओं को नौकरी देना चाहिए था। क्या यह गारंटी पूरा किया? उन्होंने कहा था कि काला धन वापस लाकर हर भारतीय के खाता में 15 लाख देंगे। क्या यह गारंटी पूरी हुई? उन्होंने कहा था कि पेट्रोल डीजल गैस सिलेंडर का दाम कम होगा, लेकिन उनके कार्यकाल से पहले 450 में मिलने वाला गैस सिलेंडर आज 1100 में मिल रहा है। 60 रुपए में मिलने वाला पेट्रोल आज 110 रुपया लीटर मिल रहा है। यह मोदी का झूठ की गारंटी है। विकसित भारत की बात करने वाला नरेंद्र मोदी को यह बताना चाहिए कि अगर यह देश अमीर हो गया होता तो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देने की क्या जरूरत होती। नरेंद्र मोदी ने सरकारी उपक्रम रेलवे जो करोड़ों युवाओं को रोजगार देता था उसे भी बेच डाला। गरीब कमजोर के बच्चे सेना में अधिक नौकरी पाते थे। इसे भी अग्निवीर योजना लाकर 4 साल कर दिया गया। 4 साल के बाद युवा क्या करेंगे? यह बहुत बड़ा सवाल है। पीएम नरेंद्र मोदी सिर्फ मुद्दा विभिन्न राजनीतिक करते हैं और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव युवाओं को नौकरी, रोजगार और विकसित बिहार बनाने की बात करते हैं। युवा के प्रदेश महासचिव सह औरंगाबाद के प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने कहा कि मोदी जी सिर्फ मंदिर की बात करते हैं। अगर उद्योग इस देश में लगा दिया होता तो करोड़ों युवाओं को रोजगार मिल जाता, लेकिन उद्योग धंधे की बात नहीं करेंगे। सिर्फ मंदिर मस्जिद की बात कर इस देश के लोगों को गुमराह करके वोट लेने का काम करेंगे। इस देश की जनता अब जाग चुकी है। मोदी को 400 नहीं बल्कि 40 पर आउट कर देगी। युवा के प्रधान महासचिव पवन वर्मा ने कहा कि तेजस्वी यादव मात्र 17 महीने में 5 लाख नौकरी देकर यह साबित कर दिए कि अगर उनकी सरकार बनेगी तो आने वाले दिनों में करोड़ों युवाओं को नौकरी मिलेगी। तेजस्वी का मतलब नौकरी होता है, इसलिए इस देश के लोग जाग चुके हैं। नरेंद्र मोदी को इस बार मजा चखा देंगे। गया से मगध भूमि न्यूज के लिए मनोज कुमार की रिपोर्ट। मोदी जी के पास अब कुछ मुद्दा नहीं रह गया है। अभी बोलते हैं मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी। क्या मोदी की गारंटी भाई? मोदी जी झूठ बोलने की गारंटी सिर्फ दे रहे हैं। ये बोले थे ना आज के 10 साल पहले कि युवाओं को प्रति वर्ष 2 करोड़ नौकरी देंगे, तो 10 वर्ष में 20 करोड़ देना चाहिए था। एक भी नौकरी नहीं दिया, बल्कि इस देश के युवाओं को नौकरी से बेदखल कर रहे हैं। आज देखिए ना, रेलवे बेच दिए, BSNL बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए। जहाँ पर रेलवे में इस देश के गरीब कमज़ोर बच्चों का अधिक से अधिक नौकरी मिलता था, सेना में नौकरी मिलता था। सेना में अग्निवीर योजना ला के 4 साल के कर दिए। जिस लड़का को 17 साल में नौकरी हो जाएगा, 4 साल 21 साल में रिटायर हो जाएगा, और 21 साल के बाद वो क्या करेगा? क्या करेगा? मोदी जी इसका जवाब देंगे। मोदी जी सिर्फ झूठ की गारंटी देते हैं। आज भी इस देश के युवा, इस देश के लोग गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। किसान जो है, किसानों का जो है, जो अपना अनाज उत्पादन करता है उसका जो है MSP नहीं दे रहे हैं। आज भी इस देश के किसान डिपेंड कर रहा है भगवान पर। पानी पड़ेगा तो धान होगा, पानी पड़ेगा तो गेहूं होगा। इन्होंने न नलकूप दिया, न सिंचाई का कोई व्यवस्था किया। आज देखिए ना, गया में देखिए, ये बोले थे कि गंगा का पानी हम गया में लाएंगे। गंगा का पानी गया में आया? नहीं आया ना। फल्गु सूखा का सूखा पड़ा है। आज देखिए वाटर लेवल कहाँ चला गया। यहाँ की बात छोड़ दीजिए, इस देश में बहुत सा राज्य है। बंगलोर में देखिए 1600 फीट नीचे पानी चला गया। तो मोदी जी इस देश को सिर्फ बर्बाद कर रहे हैं। और जहाँ तक कि हमेशा बोलते हैं 400 से पार, 400 से पार, तो 400 से पार इसीलिए बोलते हैं कि जब 400 से पार इनका फुल मेजोरिटी आ जाएगा तो इस संविधान को ख़त्म कर देंगे और वहाँ पर मनुस्मृति लागू करेंगे। मनुस्मृति में जो है इस देश के लोगों को न पढ़ने का अधिकार होगा, न वोट देने का अधिकार होगा, और जो मौलिक अधिकार है उसका ये पूरी तरह से ख़त्म करके ये अपना जो है आजीवन प्रधानमंत्री बनने के लिए 400 पार की बात कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि राजद के समय में हत्याएं, लूट और राजद के समय में बलात्कार जैसी घटना देखे ना, 17 महीना राजद रहा ना, कहाँ क्या हुआ? कुछ हुआ? सिर्फ युवाओं को 5 लाख नौकरी मिला। तेजस्वी जी जब आए, डिप्टी CM बने, तो युवा को 5 लाख नौकरी दिए। अगर वो CM हो जाएंगे तो युवाओं के लिए नौकरियाँ करोड़ों करोड़ में दिया जाएगा। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है और मुद्दे से भटकाने के लिए इस तरह की बात करते हैं। सोचिए ना, आखिर ये नौकरी की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? ये किसानों के लिए सिंचाई की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? कल कारखाना लगाने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? अग्निवीर खत्म करने की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? रेलवे को जो है निजीकरण कर दिए। जितना सरकारी उपक्रम है, PSU जो है, NTPC को ये बेच दिए।
तो इस तरह से बेच के बिजली को पूरा दूसरे के हाथों में दे करके ये जो है बिजली को ख़त्म करेंगे। और नरेंद्र मोदी इस देश को बर्बाद कर रहे हैं। मोदी की गारंटी कोई गारंटी नहीं है, ये सिर्फ बेवकूफ़ बना रहे हैं लोगों को। क्वेश्चन में पड़ा आज मोदी जी का आगमन हुआ था, जैसी घटना को अंजाम हुआ है, लालटेन को खत्म कीजिए और मोदी जी। देखिए, कहने कथनी और करनी में अंतर होता है। जैसे कि मोदी जी ने बोला कि भ्रष्टाचार, अपहरण, लूट हुआ, ठीक है। आप एनसीआरबी का डेटा उठा कर देख लीजिए। 1990 से 2005 का जो डेटा है, क्राइम रेट जो बिहार का है, और 2005 से 2023 तक के जो रेट है, किसमें ज़्यादा है आपको पता चलेगा कि 2005 से 2023 में ज़्यादा क्राइम हुआ है, जिसमें 15 साल इन्हीं बीजेपी वालों की भागीदारी उस सत्ता में रही है। तो अब आप नहीं कह सकते हैं, आप किसी के प्रति लांछन लगाने से कि हम अच्छा एक क्राइम कर रहे हैं तो ये जनता मानने वाली नहीं है। दूसरा चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि हम लोग विकास की राजनीति कर रहे हैं, हम लोग मुद्दे की बात करते हैं। देखा जाए तो आज इन्होंने बोला कि गया को पितृ श्राद्ध स्थल माना जाता है पूरे विश्व में, और इन्होंने उसके साथ कंपेरिजन किया गुजरात की, कि हम गुजरात में एक पाटन जिला में एक मातृ श्रद्धा स्थल है, और दोनों को समानताएं दिखाने की कोशिश की मोदी जी ने। मैं वो आदरणीय प्रधानमंत्री हैं और मैं उनका बहुत ही स्वागत करता हूं और बहुत इज्जत करता हूं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी मोदी जी से पूछना चाहता हूं कि आप जब ये सब तुलना कर रहे हैं तो इसकी तुलना वहाँ के गुजरात के उद्योग से क्यों नहीं करते हैं, बिहार के उद्योग को। यहाँ का उद्योग क्या लगाया आपने, 15 साल राज रहा आपका, आप केंद्र में सरकार रहा, डबल इंजन की सरकार रही, तो उद्योग कहाँ लगाया आपने। गुजरात में तो हर जगह उद्योग है, वहाँ पे हर जगह रोजगार मिल रहा है लोगों को, तो वही चीज़ आप बिहार में क्यों नहीं लगाए। ठीक है, आपने कह रहा है कि मैं बहुत सारा काम किया, तो आप जब शुरू में बने थे तो आपने घोषणा किया था कि हम इसको स्पेशल पैकेज देंगे, बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा देंगे ताकि बिहार एक विकसित राज्य बन सके। आपने कहाँ किया। तो देखिए, होता क्या ना, ये कहावत है कि शिकारी आएगा जाल बिछाएगा, जाल में फंसना मत। तो इन तो यही काम कर रहे हैं। पहला 2014 में बोले कि ये घोषणा किए कि ये करूँगा, 60 दिन का इन्होंने एक टारगेट सेट किया, 60 दिन में करेंगे, 60 महीना में करेंगे, आपका 2047 में विकास करेंगे। तो ये हर तरह से केवल हर कोई की सच्चाई नहीं है, इनकी जो बातें बोल रहे हैं और इससे कोई सहमत नहीं है। और जनता में काफ़ी नाराज़गी है, क्योंकि आपको एक बार मौका दिया, 2 बार मौका दिया, तीसरी बार जनता गलती नहीं करने जा रही है।